ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज गुरुजी के चरणों में बैठकर मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना आज एक सत्संग शेयर करते हैं। वैसे देखिए, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि 40 सत्संग करें, 30 सत्संग करें, और किनको किस स्थिति में ये सब सत्संग आते हैं वो हमको नहीं पता। लेकिन मेरे लिए ये है कि मेरे लिए सत्संग 40 हो ये या 50 हो, ये मायने नहीं रखता। मेरे लिए ये रखता है कि जब मेरा पूर्ण प्रेम और समर्पण, पूर्ण भावना, पूरी भावना जब मेरे अंदर आएगी, तभी मैं सत्संग शेयर करूँगी। वैसे मेरा कोई रूटीन या कोई बर्डन नहीं है कि हम सत्संग डेली शेयर करेंगे या 4 करेंगे या 10 करेंगे। तो ये छोटा-सा प्यारा-सा सत्संग है मेरा, जो आज हम ज्योत जलाए, उसके बाद मेरे मन में आया कि क्यों ना हम इसको लिखते हैं। तो इसको हम अपने डायरी में लिख रहे, मतलब गुरु पिताजी के पास हम बैठते हैं और डायरी लिखते हैं। मतलब मेरे मन में जो बात होता है वो गुरु पिताजी को लिखते हैं, लिख कर के उनसे बातें करते हैं, और फिर वो डायरी हम गुरु पिताजी के गद्दी के नीचे रख देते हैं। फिर जब मेरा मन होता है जिस दिन लिखने का, उस दिन वो डायरी हम निकालते हैं, फिर उसमें लिखते हैं। इस तरह से गुरु पिताजी से हम डायरी में लिख कर के भी बात करते हैं, और स्वरूप देख कर के भी बात करते हैं। तो ये मेरे पहले हम इसको डायरी में ही लिखे हैं ये सत्संग को। तो लगा कि क्यों ना इस सत्संग को हम शेयर कर दें, हो सकता है इसमें लिए किसी के लिए कुछ ज़रूरी हो, या किसी को अच्छा लगे, या किसी को कुछ शांति मिले, या किसी के लिए कुछ किसी प्रकार का कोई भी इसमें कुछ भी हो। तो ऐसा है मेरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरुआत करने से पहले पिताजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लव यू पिताजी, लव यू सो मच। पिताजी, हम आज आपसे कुछ मांगने बैठे हैं। हम आज आपसे ना कुछ मांगने बैठे हैं और ना आपसे कोई शिकायत करने बैठे हैं। पिताजी, आज आपकी बेटी केवल केवल आपका शुक्राना करने बैठी है। पिताजी, पिताजी, गुरु पिताजी और ब्रह्मांड हमें कितना कुछ देते हैं, पर हमें समय बीतने पर हमें कुछ याद नहीं रहता, और हम अपना आभार प्रकट नहीं करते। हम अपनी खुशियों को भोगने में खो जाते हैं और खुशियाँ देने वाले को ही भूल जाते हैं। आज हम आपके पास बैठे पिताजी, तो हमको ख्याल आया क्यों ना आज हम वो सारी खुशियों के लिए पिताजी को शुक्राना करें जो उन्होंने बिन मांगे हमें दिया है। पिताजी, आपने अपनी बेटी को बहुत ब्लेस किया है, और आने वाले हर महीने में आप हमको नई नई खुशियाँ देते हैं। उसके लिए पिताजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मेरे हस्बैंड के साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मतलब 14 साल हो गए मेरे हस्बैंड के सर्विस में, गवर्नमेंट सर्विस में। तो मेरे हस्बैंड को कभी जॉब में कोई दिक्कत नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन अभी गुरु पिताजी के मेरे लाइफ में आने के बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड पर किसी प्रकार का कोई आरोप लगा और मेरे हस्बैंड सस्पेंड हो गए। तो मेरे हस्बैंड सस्पेंड हुए, तो उनके रिश्तेदार, उनके परिवार, सब लोग बेचैन हुए। डिपार्टमेंट में भी बहुत लोग हुए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, अब क्या होगा फ्यूचर। बहुत लोग ये कह रहे थे कि अब तो इसका नौकरी गया। बहुत लोग ये बोल रहे थे कि इस पे तो केस होगा। बहुत लोग तो ये बोल रहे थे कि ये तो जेल जाएगा। पर मेरे हस्बैंड उस समय रो करके हमको फ़ोन किए, और उस समय हम गुरु पिताजी के सत्संग में बैठे, घर पे सत्संग कर रहे थे। उस दिन गुरु पिताजी का स्वरूप आया था मेरे घर। वो स्वरूप ब्लेसिंग सेवा जो चलता है, वो वहाँ से हम स्वरूप का फॉर्म भरे थे और मेरे घर पिताजी का स्वरूप आया था। और उस समय हम सत्संग करे 3 बजे दोपहर में स्वरूप आया, गुरुवार के दिन। उसके बाद 6 बजे, नहीं 5 बजे हम सत्संग 2 घंटा हमको डेकोरेट करने में लगा। फ्रेम का दुकान मेरे घर के बगल में ही है, तो फ्रेम करवा के लाए। 5 बजे से सत्संग हम शुरू किए, और सत्संग था मेरा 2 घंटे का। तो मतलब 40 मिनट हुआ सत्संग होते हुए।
उसके बाद मेरे हस्बैंड का हमको कॉल आता है। तो सत्संग के दरमियान तो हम किसी का कॉल नहीं उठाते, लेकिन मेरे हस्बैंड का कॉल बार-बार आने लगा, तो हमको लगा अगर मेरे हस्बैंड खुद हमको उधर से ऑफ़िस आवर में बार-बार कॉल कर रहे हैं तो ज़रूर कोई बात है। तो हम कॉल उठाने के लिए साइड्स में थोड़ा-सा गए और कॉल उठाए। कॉल उठाए तो मेरे हस्बैंड उधर से रोने लगे, बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे कि मेरा नाम दिव्या है। तो वो हमसे बोले कि दिव्या कोई ऑफ़िस में आके कंप्लेंट कर दिया है और हम फँस गए हैं। अब हम मतलब हमको उसके बाद बहुत रोने लगे वो कि हम बहुत ईमानदारी से नौकरी लिए हैं, बहुत मेहनत से, बहुत दौड़ के नौकरी लिए हैं दिव्या। अब मेरी नौकरी का क्या होगा? मेरा बच्चा कैसे पलेगा? मेरा नौकरी नहीं रहेगा तो मेरा बच्चा क्या खाएगा? हम परिवार को कैसे चलाएँगे? माँ-बाप के लिए कुछ भी नहीं कर पाएँगे, मतलब बहुत वो रोने लगे। उसके बाद हम उनको एक ही शब्द बोले कि हम सत्संग में बैठे हुए हैं गुरुजी के, और अगर गुरुजी के सत्संग के दौरान आपके साथ ये हुआ है, तो आप विश्वास कीजिए, मेरा गुरु पिताजी पे विश्वास इतना मजबूत था उस वक़्त कि हम अपने हस्बैंड को ये बोले कि आप विश्वास कीजिए, इसमें आपका कोई न कोई भलाई होगा। और जानते हैं, समय ऐसा था उस समय कि उस समय मेरी बहन, बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे थे, बहन, इनके गार्जियन, मतलब बहुत लोग। सबको ये लगने लगा कि शायद हम गुरुजी का सेवा अच्छे से नहीं करते होंगे, या हम गुरुजी को मानने का ढोंग कर रहे हैं, या और भी बहुत कुछ सबको लगा, जिस कारण सबने अलग-अलग बातें बनानी शुरू कर दी। और ये चीज़ हुआ कि इसका हस्बैंड ऐसे हो गया, मतलब, लेकिन हमको पूरा विश्वास था कि गुरु पिताजी अगर ये चीज़ किए हैं, तो उसमें कहीं न कहीं मेरा भलाई होगा। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड 7 महीने तक पूरा सस्पेंड रहे। एकदम 7 मंथ तक सस्पेंड रहे मेरे हस्बैंड, और 7 मंथ में वो हमको लास्ट में बोलने लगे कि दिव्या, गुरुजी से तुम बोलो ना, इतना दिन हो गया मेरा सस्पेंड हुए, अब हमसे घर मतलब पूरे अच्छे से नहीं चल रहा है। जो भी सेविंग वगैरह था वो सब खर्च हो गया, क्योंकि सैलरी आधा आने लगा। और स्कूल, ज़िम्मेवारी, घर, माँ-बाप, वो सब तो उतने के उतना ही था, कुछ कम नहीं हुआ। तो हम बोले देखिए, हम गुरु पिताजी से कुछ भी नहीं माँगते, ना हम उनसे ये बोलते हैं कि हमको ये चीज़ दे दीजिए, ना हम ये बोलते हैं कि हमको वो चीज़ दे दीजिए। हम सिर्फ़ ये कहते हैं कि जो मेरे लिए सही है बस आप वो कर दीजिए। जो हमारे घर परिवार के लिए सही है, जो मेरे पति के लिए सही है, जो मेरे बच्चों के लिए सही है। तो हम उतने कठिन परिस्थिति में भी पिताजी से ये नहीं बोल पाया करके कि पिताजी आप इनको रिलीज़ कर दीजिए, या पिताजी आप हमको पैसा दे दीजिए, ऐसा नहीं है। हम उस समय भी गुरु पिताजी का माथा टेकते रहे और सिर्फ़ यही बोलते रहे कि पिताजी हमारे घर के लिए जो अच्छा है आप वो करो। और 7 मंथ, एकदम 7 मंथ हुआ मेरे हस्बैंड का, उसी समय मेरे हस्बैंड सडनली, मेरे हस्बैंड का पहचान का कोई मतलब अफ़सर है, वो बहुत बड़े थे, वो आए थे घूमने, मतलब जहाँ मेरे हस्बैंड का ड्यूटी है। सडनली उस दिन हमको सुबह गुरुजी का मैसेज आया था कि कोई आएगा, कोई फरिश्ता मैं भेजूँगा और वो आएगा, चुटकियों में तुम्हारी मदद करके वो चला जाएगा। और वो आए मेरे हस्बैंड के, मतलब कभी इनसे बहुत अच्छा मेरे हस्बैंड का जान-पहचान था, और इनके ऑफ़िस में वो पैरवी आकर के करके चले गए। मेरे हस्बैंड को पता भी नहीं हुआ, और मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस से फ़ोन आया कि वो अधिकारी, वो जो जो इन पे कार्रवाई कर रहे थे उनके फ्रेंड थे, और वो मेरे हस्बैंड को रिलीज़ कर दिए। और विश्वास नहीं हुआ, तब हम अपने हस्बैंड को बोले कि आप मानते हैं ना, पिताजी को देख लिए ना, हम क्या बोलते थे, क्यों बोलते थे। सब लोग बोलते थे कि पैसा दे दो, कोई बोलते थे 15 लाख दे दो, कोई बोलते थे 10 लाख दे दो, कोई बोलते 3 लाख दे दो। अब मेरे हस्बैंड कहते थे नहीं, हम पैसा दे कर के, जब हम गलत नहीं हैं, हम नहीं कमाए तो हम पैसा नहीं देंगे। तो लेकिन हमको पिताजी पे पूरा भरोसा, हम बोले आप किसी को पैसा मत दीजिएगा, 50,000 भी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी सब करेंगे, आप बस शांति से सरेंडर कर दीजिए। और शायद अंदर-अंदर मेरे पिताजी ने मेरे हस्बैंड ने सरेंडर किया होगा, तो ही शायद ये चीज़ हुआ है, क्योंकि गुरु पिताजी के पास एक ही सिस्टम है कि पूर्ण सरेंडर ही आपका सारे कार्य अपने आप बनाता है। ये हम जान चुके हैं, और आज मेरा मुँह जो हमेशा जिस भी दरबार में जाता था तो कुछ माँगने के लिए ही खुलता था। आज गुरु पिताजी के दरबार में हमको ये पता है कि माँगने से कुछ नहीं है। हम क्या माँग लें, हम कहीं गलत ना माँग लें, या हम कहीं कम ना माँग लें, इसलिए हम माँगे ना उनसे। हम सिर्फ़ उनसे ये बोलें कि जो हमारे लिए सही है, हमारे लिए वो आप करो पिताजी, और जो नहीं है वो मत करो, या आपको अभी नहीं देना है तो अभी मत दो, या आपको और सब्र करवाना है तो करवा लो। लेकिन ये जान लें, ये हम जान चुके हैं कि हम यहाँ हैं, सुरक्षित हैं, मेरा पिताजी सब कुछ देख रहे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और नहीं तो अभी, देखेंगे वही, करेंगे वही। और वो जो करेंगे उससे बेस्ट कोई नहीं करेगा, और वो करेंगे ही करेंगे। जिसका विश्वास जितना मजबूत होगा, उसका काम हम नहीं कहेंगे, उसका जीवन उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। क्योंकि पिताजी कोई वैसी जगह नहीं है जहाँ हम काम के लिए जाएँ, उनके जीवन परिवर्तन करते हैं पिताजी। तो ये एक प्यारा-सा मेरा सत्संग था। उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरे हस्बैंड को अच्छी जगह ट्रांसफ़र भी दिया।
अच्छी जगह नौकरी भी दी है और आज कहीं न कहीं से मिला-जुला के कभी फ़ील और उन 7 महीनों में हम बता दे रहे हैं कि मेरे हस्बैंड के मन में ये डर था कि हाँ, मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है या हमको पैसा आगे जाके दिक्कत तो नहीं होगी। हमको ये पूरा विश्वास था। हम अपने हस्बैंड को एक ही चीज़ कहते थे कि आज आप जिस स्थिति में हैं ना, आप लिख के ले लो कि आप आगे इससे अच्छी स्थिति में होगे। ये मेरा विश्वास है गुरु पिताजी के प्रति और गुरु पिताजी ने वो विश्वास सच करके दिखाया है। आज हम लोग दिन प्रतिदिन अच्छे ही होते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, पिताजी ने हमें दिन-रात समझाया है सत्संग के ज़रिए या स्वप्न के ज़रिए, ड्रीम दर्शन के ज़रिए कि हमें अपने कर्मा पे पूरा फ़ोकस रखना है। मेरा हम लोगों का कर्मा खराब नहीं होना चाहिए। कुछ संगत अगर ये सोचते हैं कि हम गुरु पिताजी को मानेंगे और उनको मान रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान हमारे कर्म पे नहीं है कि हम किसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, किसका हक मार रहे हैं या किसको रुला रहे हैं या कुछ भी ऐसे सही गलत काम कर रहे हैं और हम सोचेंगे कि हम तो मान रहे हैं, हमको ब्लेसिंग क्यों नहीं मिल रहा है? तो ब्लेसिंग की तरफ ध्यान नहीं, अपने कर्म की तरफ ध्यान दीजिए, ब्लेसिंग आपको खुद ब खुद मिलेगा। कर्म बहुत बड़ा चीज़ है, ये आप करते हैं, आपको ही भोगना होता है, पिताजी कटवाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कर्म करें ही ना, जो पिताजी को कटवाना पड़े, पिछला तो पिताजी कटवा ही देंगे, लेकिन आज का हम लोग ऐसा कर्म करें ही ना, जो हमको आगे काटना पड़े या हमारे बच्चों को काटना पड़े। तो संगत जी, सारा खेल कर्मों का है, जो पिताजी के पास आके हम समझ गए हैं और आज इतनी छोटी-सी उम्र में 25 कुछ बड़ा उम्र नहीं होता है। इस उम्र में हम ये जान गए हैं कि कर्म कितना बड़ा चीज़ है और हर 1 सेकंड मेरा सारा फ़ोकस मेरे कर्म पे ही रहता है, कि हमको पता है कि कर्म से ही सब कुछ आज, कल, परसों सब कुछ कर्म से ही बनता है। कर्म ही ब्लेसिंग है। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो ब्लेसिंग हमारे पास आएगा ही आएगा। पिताजी हमें भर-भर के ब्लेसिंग देंगे ही देंगे। अगर कर्मा हमारा खराब है, तो पिताजी चाह कर के भी हम कुछ नहीं कर सकते। बस संगत जी, ये था मेरा सत्संग गुरु पिताजी के लिए। मेरे मन में ये भाव आया, मेरे लिए सत्संग कोई ड्यूटी नहीं है। जब मेरे मन में जिस तरह भाव आता है, हम सत्संग कर देते हैं। वो किसी के काम आता है तो शेयर हो जाता है और शेयर नहीं भी होता है, तो हमको कोई मलाल नहीं है क्योंकि हमको पता है, एक कंकड़ भी बिना पिताजी के मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हिल सकता। तो हम कौन होते हैं बोलने वाले कि सत्संग शेयर होगा या नहीं होगा या इसमें किसके लिए क्या होगा, नहीं होगा, वो तो पिताजी का मर्ज़ी है। मेरा काम है सत्संग शेयर करना और ये मेरा काम नहीं है, ये मेरी भावना है। जो हमको महसूस होता है कि हम पिताजी के प्रति जो मेरा आभार है वो हम कहाँ जाके प्रकट करें? क्या कर दें उनके लिए? क्या हम पिताजी के लिए कर दें? लेकिन वो तो भगवान है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो हम उनके लिए यही कर सकते हैं कि जो हमारे मन में उनके लिए भाव है, जो अच्छे भाव हैं, जो फीलिंग्स है, जो हमारा विश्वास है, जो हमारा प्यार है, वो हम सबके साथ साझा कर सकते हैं, जो हम किए हैं और हमेशा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू पिताजी, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, कुछ भी असंभव नहीं है। सत्संग सुनते रहिए, आपको बहुत 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 प्रेरणा मिलेगी। जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जब विश्वास गुरु जी पे कर लेते हैं, हमारे कदम डगमगाते नहीं हैं। गुरु जी कहते हैं, कोई रास्ता नज़र ना आए तो बस हमेशा आंख बंद करके मुझे याद करना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमना जी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आदेश हो रहा है, हुक्म हो रहा है कि सत्संग अभी के अभी ही शेयर किया जाए। शायद आप ही वो संगत हैं जिनके लिए गुरु जी ये सत्संग अभी के अभी शेयर करवा रहे हैं। बहुत होपलेस हो रहे हैं तो मत होइए। गुरु जी देखिए कैसे कैसे चमत्कार करते हैं, निकाल लेते हैं सिचुएशन से बाहर। क्योंकि वो सिचुएशन में जब हम फंसे होते हैं ना, कोई भी नेगेटिव स्थिति हमारे ऊपर हावी हो रही होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अपने कर्म ही होते हैं। ये कर्म ही ऐसे हैं जो हमें अप डाउन दिखाते रहते हैं, है ना, और हमारे ऊपर नेगेटिविटी हावी होती चली जाती है। लेकिन जब हम रोशनी की तरफ देखते हैं तो हमें रोशनी मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे कि सत्संग, जब हम सत्संग सुनते हैं तो सत्संग की
अपनी एक अलग ही वाइब्रेशन होती है और ये वाइब्रेशन हमें देती है पॉजिटिविटी, है ना? कई बार संगत बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है। मेरे पास भी बहुत मैसेज भी आते रहते हैं, है ना? लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि मैं तो खुद कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। गुरुजी जो हुक्म मुझे देते हैं, मैं बस अपना उतना कार्य करती हूँ, गुरुजी का आदेश और हुक्म मानकर। जो सत्संग मुझे कहा जाता है कि सत्संग शेयर कर दो, तो बस मैं कर देती हूँ। गुरुजी का आदेश और हुक्म, जो थॉट आता है, जिस सत्संग को जब और जैसे गुरुजी को शेयर करवाना होता है, गुरुजी वैसे ही करवाते हैं। कभी उन्हें सिंगल करवाना होता है, कभी डबल करवाना होता है, कभी पूरा का पूरा बैच होता है, जैसे गुरुजी की इच्छा। जो बुलवा रहे हैं, गुरुजी बुलवा रहे हैं। बस इतना कीजिए संगत जी कि अपना आप 100% सरेंडर गुरुजी के ऊपर कर दीजिए और गुरुजी की महिमा अपार है, कृपा अपार है। उनका हाथ हमारे सिर पे सदैव है। कभी हम परेशान नहीं हो सकते। आती हैं, स्थिति विपरीत आ जाती है और हम घबराते हैं, डगमगा जाते हैं, है ना? कुछ समय बाद हमें लगता है कि जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं, विश्वास बना के रखना है। देखिए गुरुजी, थोड़ा सा जब वो होता है ना, बादल छट जाते हैं, दुख के बादल, तो फिर से पूरा का पूरा प्रकाश हमें दिखने लगता है। तो संगत जी, आंटी के सत्संग आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, जो गुरुजी की विशेष 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 ब्लेसिंग्स है। देखिए, आपके काम भी चुटकियों में होने लग जाएंगे। बस निराशा साइड रख दीजिए और बस विश्वास कीजिए गुरुजी पर। संगत जी, ये सत्संग आपके लिए आ गए हैं और ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक भी कीजिएगा और जो आपकी अरदास है ना, उसे आप अभी के अभी लिख दीजिए, गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। गुरुजी तक आपकी अर्जी पहुंच जाएगी जल्दी से जल्दी, है ना? तो गुरुजी लेते हैं परीक्षा, गुरुजी सब देख रहे हैं, है ना? अर्जी आपकी पहुंच जाएगी और गुरुजी जल्दी से जल्दी आपका कोई ना कोई रास्ता, माध्यम ज़रूर बना देंगे आपके सारे कष्ट दूर करने के लिए, है ना? तो आप अपना शुक्राना भी कर सकते हैं। आपके साथ आज कुछ दिन में कुछ बहुत अच्छा हुआ है, अमेजिंग सा, है ना? तो आप शुक्राना लिख दीजिए, क्योंकि छोटे-छोटे सत्संग तो देखो चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए जाते। आपके जो सत्संग होते हैं ना डेली के, तो आप उन्हें एक डायरी में नोट कर लीजिए और जब इकट्ठे हो जाएँ, है ना? हफ़्ते 10 दिन में, क्योंकि सत्संग तो हमारे रोज़ ही होते रहते हैं, तो आप उनको ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा मुझे 9548842997 पर। और चलिए सुनते हैं आज के सत्संग, लेते हैं गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग। और जो भी सत्संग को सुन रहा है और जो भी शेयर कर रहा है, गुरुजी आप उनका कल्याण करें, पूरी पूरी ब्लेसिंग देंगे संगत जी, ऐसा मेरा विश्वास है और गुरुजी से अरदास भी है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग गुरु परिवार से। जय गुरु जी। सुमन आंटी, जय गुरु जी की। मैं नोएडा से बोल रही हूँ, मिसेस शर्मा। मेरे को शुकराना सत्संग आपके साथ शेयर करना था। मुझे कुछ नहीं आता क्योंकि मैं नई संगत हूँ। मैं मतलब कई दिनों से देख तो रही थी मैसेजेस वगैरह, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं शुकराना उसी में कर देती थी। वैसे मैं 2015 में अपनी भाभी के साथ गई थी, पर कनेक्ट नहीं हो पाई। पता नहीं गुरुजी ने मुझे नहीं सेवा का मौका दिया। दूसरी बार अपनी भांजी के साथ गई थी 2017 या 18 में। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी 16 में, मैं बहुत परेशान थी। तो कहने लगी, मासी आपको मत्था टिका के, मैंने कहा नहीं, मैं गई थी तुम्हारी मामी के साथ, पर मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं ज़्यादा देर लाइन वाइन में खड़ी नहीं हो सकती। और वो गुरुजी तो बहुत पैसे वालों के, रईस लोगों के गुरुजी हैं। तो कह लगी नहीं, नहीं मासी आप मेरे साथ चलो। मैं गई उनके साथ, मैंने वहाँ पे
चाय प्रसाद भी लिए, भाभी के साथ भी गई तो तब भी मैंने समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद लिए, पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी मुझे बैठने की कोई जगह दिला दो। तब एक किसी से स्टूल वो लेके उन्होंने मुझे बाहर की तरफ लॉन में ही बिठाया था, गेट के पास में, क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पा रही। मेरे कई एक्सीडेंट हुए हैं पैरों के, तो मेरी नसों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए मैं चल फिर भी नहीं सकती। 70 साल की हूँ, तो दिक्कत तो मुझे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मतलब मैं गुरुजी को मतलब जब भी मेरे को मालूम नहीं था कि कैसे इसको करते हैं, तो देखा मेरी बड़ी भाभी भी मानती थी, वो भी काफ़ी मतलब सुनने में आया, पर मेरे को समझ नहीं आया कि मैंने कैसे करना है। मैं ऐसे ही देख रही स्क्रॉल करते-करते जैसे शख्स इसमें आते हैं फ़ेसबुक पे, मैं देखती थी मुझे समझ नहीं। मैंने एक दिन अपनी भांजी से पूछा तो कहती है, "मासी मैं तो मानती हूँ पिछले 8 साल 9 साल से, बल्कि अब तो उसको मतलब 12-13 साल हो गए हैं।" तो कह रही थी उसके भी हस्बैंड की डेथ हो गई है। कहती है देखो मैंने तो उनका पल्लू नहीं छोड़ा है और मेरा तो घर अब उन्हीं की उससे चल रहा है। कोविड में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो अभी वो खाना-वाना बना के बेचारी अपना घर चला रही है। तो कह रही थी कि मासी मैं तो बहुत मानती हूँ और जो मैसेज आते हैं, वो सब हमारे कनेक्ट होते हैं। आप थोड़ा-सा ध्यान, आप तो पूजा-पाठी बहुत हो, आप माँ की भक्त रही हो, शुरू से भोले बाबा को मानती हो। तो मतलब मेरी मदर मतलब हमेशा कहती थी कि आप भोले बाबा को 5 साल की उम्र से इतना ध्याती हो और माँ का भी आशीर्वाद आपके साथ है। तो आप ये समझो कि मेरा गुरुजी के साथ क्या कनेक्शन, कैसे कनेक्शन मुझे नहीं अभी तक पता। बस इतना पता है कि अगस्त में 30 तारीख को मुझे वो याद है कि मेरे घर में, क्योंकि मेरा बेटा भी नौकरी-वोकरी नहीं थी, बड़ी दिक्कत से बहू कमा रही थी। तो मुझे उसके पैसा लेके खर्च करना, आने-जाने में मुझे बहुत शर्म सी आती है। जिस औरत ने 40 साल नौकरी करी हो और उसका सारा पैसा उसके हस्बैंड के ट्रीटमेंट में चला गया, अपने लिए कोई 2 पैसे भी नहीं बचे कि अपना इलाज करा सके, तो आप समझ सकती हैं परिस्थितियाँ कितनी खराब हैं। तो मैं किराए के लिए भी मतलब ₹100 के लिए भी मोहताज हो के मैं डॉक्टर यहाँ पास में होम्योपैथी का एक है हॉस्पिटल है, उसमें मेरी कोई जानकार डॉक्टर है, उसने कहा माता जी आप एक बार आ जाओ। तो मैं गई वहाँ पे दिखाने के लिए, तो वो उस दिन उसका डेट नहीं था, दूसरी कोई डॉक्टर बैठी थी, तो मेरे को कहने लगी, मैंने कहा मेरे ऐसे इस डॉक्टर से मिलना है। कहती वो आपकी बेटी है, तो मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। उस डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, दूसरी वाली ने। और उसने मैंने क मेरा रोना नहीं, कहती आप इतने डिप्रेशन में हो माताजी, आप रो नहीं, पहले तो चुप हो, उन्होंने पानी पिलाया, बिठा दिया। फिर उसके बाद कहा, कहते माताजी मैं दवाइयाँ लिख रही हूँ, आप बिल्कुल पहले सारी मेरे को अपनी हिस्ट्री बताओ और फिर मैं उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दूँगी। उसने मेरी सारी हिस्ट्री लेके उसके बाद मुझे अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री सारी दवाइयाँ मेरे को दी और मेरे को कहा कि ये सब टेस्ट कराइए, आप कल नहीं आ सकते तो मंडे को करा लीजिए। मैंने बोला बेटा मैं तो इतने लंबे टेस्टों के पैसे नहीं दे सकती, मैं माफ़ी च कहती है आपको किसने कहा पैसे देने हैं? आपकी बेटी कराएगी आपके टेस्ट। आई वाज़ जस्ट शॉक्ड कि मेरे को नई लड़की मिली है और कह रही मैं आपके टेस्ट कराऊँगी, जो 2 ढाई हज़ार रुपए के टेस्ट थे। उसने बेचारी ने मेरे फ्री में सारे वो टेस्ट कराए और मैं गुरुजी को जाती बार पहली बार मैंने ये मतलब आप समझिए कि मैं उनको कनेक्शन जो फ़ील करने के लिए मैंने उनको अरदास करी, मैं गुरुजी कि जा रही हूँ इसके लिए डॉक्टर मेरे आपको पता हालत नहीं है, मैं सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकूँ, लिफ्ट बंद हो रखी है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ चलो। तो मैं गई मतलब तो रास्ते में 77 नंबर की गाड़ी कोई स्टार्ट कर रहा था, तो मैं खुश हो गई घर के बाहर ही। उसके बाद आगे की तो मुझे भी लोग सुनती हूँ बटरफ्लाई दिखाई देती है, तो गुरुजी का एहसास होता है। तो आई वाज़ थ्रिल्ड कि हाँ, कि वाक़ई में गुरुजी ने मुझे रिस्पॉन्स दिया है। फिर आगे मेरे को डॉक्टर ने रिस्पॉन्स दिया, तो मैं बहुत शुकराना कर रही थी दिल से और आके बहुत रोई, हे महाराज मुझे तो पता नहीं मेरा कनेक्शन हुआ नहीं हो, पर आपने तो वाक़ई में मुझे स्वीकार करा है और अपनी बेटी बना ली है। आके फिर उन्होंने दवाइयाँ दी, अभी भी पैरों में वो चीज़ तो रिस्पॉन्स नहीं क्योंकि होम्योपैथी बहुत स्लो प्रोसेस है। उसके बाद आप ये देखिए एक दिन मैं बाहर मशीन लगा रखी थी अपनी बालकनी में, तो मुझे फ्रेग्रेंस आई तो मैं भाग के अंदर आई कि बच्चियाँ कई बार होता है सेंटिमेंट बड़ी दोनों पोती हैं मेरी, एक 8 साल की है, दूसरी 13-14 साल की है। तो मैंने सोचा वो मेकअप वेकअप करके तैयार होती रहती हैं, कहीं उनमें से किसी ने लगाया है, देखा तो नहीं। फिर मैंने कहा ये तो गुरुजी के फिर एहसास है, कहते हैं गुलाबों की खुशबू आती है। तो मैं बहुत खुश हुई, मैं कहा वाक़ई में गुरुजी सच में आपने आशीर्वाद मुझे देना शुरू कर दिया है। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे सदाशिव ने क्योंकि आप
ताज्जुब करेंगी, कनेक्शन भोले बाबा का तो मैं 5 साल से ही जल चढ़ाती थी और 104-5 बुखार में भी मैं भोले बाबा को जल चढ़ाने मंदिर जाया करती थी। मेरी माँ कहती थी, तो मतलब जैसे एक स्टोरी सुनाते हैं कि पत्थर मारने के लिए जाता था, वो कहते हैं कि उसको भोले बाबा ने दर्शन दे दिए, एक बच्चा था जो। तो मैं हर उसमें जाते मेरे मंदिर के पंडित जी कहा करते, "उषा तेरे को तो भोले बाबा शिव ही ब्याने आएँगे।" मैं कहा, "वो भूतों-प्रेतों वाले?" तो कहते, "नहीं, नहीं, बहुत प्यार करने वाला।" मतलब वो पार्वती माँ को बहुत प्यार करते हैं और सच में मेरे हस्बैंड का नाम भी शिव था। शिवरतन। तो आप ताज्जुब करेंगे उनको इतना मतलब उन्होंने मुझे प्यार दिया, इसलिए आज भी मैं उनकी कमी बहुत महसूस करती हूँ। आप समझ सकते हैं एक पत्नी के लिए पति कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। मेरा एक ही बेटा है, पर वो जो उन्होंने मुझे प्यार दिया नहीं उन्हें इसीलिए मैंने छोटी उम्र में उनके रहते हुए मैंने अपने बेटे की शादी करी 20 साल में, क्योंकि उनकी दोनों बीच में किडनी फेल हो गई सन 2000 में। मैं माँ की और भोले बाबा की भगत थी, आप ताज्जुब करेंगे। मैं भोले बाबा के चरणों में कैलाश हॉस्पिटल में बैठ के प्रार्थना करी तो मैं माँ मृत्युंजय जाप करती रहती थी। तो मेरे अंदर 1 बजने में 5 मिनट में दोपहर में कुछ एहसास आया, ये सन 2001 की बात बता रही हूँ। एकदम एहसास आया कि मुझे कोई कह रहा है कि तू ऊपर जा और मैंने उनकी छाती पे हाथ रखा तो उनकी बॉडी में वाइब्रेशन शुरू हो गई, नहीं तो वो 15 दिन से कोमा में थे। आप ताज्जुब करेंगे कि भोले बाबा का इतना ज़बरदस्त चमत्कार मेरे साथ हुआ कि मेरे ब हस्बैंड जैसे उनके हाथ-पाँव तो हिलने लगे तो एकदम डॉक्टर की जो नर्स खड़ी थी उसने कहा, "डॉक्टर जल्दी आओ।" क्या कहते हैं शर्मा जी को वाइब्रेशन कुछ हो रही है, उनके हाथ-पैर हिल रहे हैं, बॉडी हिल रही है उनकी। तो मेरे को डॉक्टर ने कहा, "आप वहीं खड़ी रही मिसेज़ शर्मा, क्या करा आपने?" तो मैंने बोला, "मैंने अपने इष्ट को बुलाया था कि क्यों मेरा इम्तिहान ले रहे हो?" तो उन्होंने क्या चमत्कार करा मुझे नहीं पता। उसके बाद शर्मा साहब को होश आ गई। आप ताज्जुब करेंगे बहुत ज़्यादा मतलब मतलब जो आदमी मर चुका मेरे को बोला 5% इनकी लाइफ़ है। आपने जिसको इत्तला करना कर लीजिए। उनका एंजियोप्लास्टी भी हुआ था, वो भी हुआ और किडनी में रोज़ ना डायलिसिस डेली न वो गले की नस में उन्होंने वो डाली हुई थी, एक वेन में वो कैथेटर डाला हुआ था। बहुत मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल मेरे बच्चे के बीच में पढ़ाई छूट गई, 4 साल तक हम हॉस्पिटलों में धक्के खाते रहे। मतलब उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया मेडिकल कहा जाइए या हमारे यहाँ जो स्पेशलिस्ट था वो वेन जो जिससे होता है डायलिसिस होता है वो नहीं मतलब इसमें इनको फीमर में लगता है मतलब जाँघ में लगता है तो बहुत दर्द होता है, कहते मैं मर जाऊँगा। तो आप इनका वो बन फिस्टुला बनवा के लाइए। तो वहाँ लेके गए, उन्होंने कोई कैथेटर पेट में डाल दिया, तो मैं घर में डायलिसिस करती थी, नौकरी भी करती थी, डायलिसिस भी करती थी घर में, 4 बार आती थी घर पे, क्योंकि कैंपस में मुझे फ्लैट मिला हुआ था, आप ताज्जुब करोगे। तो मुझे नहीं पता, मेरे उस वक़्त माँ और भोले बाबा ने मेरे पे कितनी कृपा करी कि मेरे आदमी को लाइफ़ प्लस करी। और उनकी दोनों किडनी रिवाइव हो गई। तो आप देखो 16 साल तक वो जिन 2016 में जाके उनकी डेथ जुलाई में हुई है। और मैं अपने आप को इतना लकी मानती थी कि सब लोग कहते हैं तुम दूसरी सावित्री मैं कहा नहीं मेरे बाबा ने माँ ने मेरी चमत्कार करा मुझे नहीं पता। और जब गुरुजी से जुड़ी गुरुजी की मैं फिर धीरे-धीरे ये सारे सत्संग सुनने लग गई, तो मुझे सारा अपना वो जीवन याद आने लगा जो मैंने जिया था। तो मुझे नहीं पता क्योंकि कहते हैं ईश्वर के दर्शन हो तो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। एक दिन मुझे गुरुजी के एहसास है जो पुराना उनका रूप था जब दुबले-पतले थे, लंबे पैंट कमीज पहनते थे पर नहीं उसके साथ उन्होंने वो पहना तो लंबा-सा व्हाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ तो क्या लोअर था, पैंट था, पजामा था मुझे नहीं पता। तो 2 साँप नज़र आते हैं मुझे, वो मेरी तरफ कोई बढ़ता है तो उसको ऐसे हाथ दिखाते हैं तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो मुझे नहीं समझ आया कि भी मैं किससे पूछूँ, क्या करूँ? नहीं समझ आया। मेरे को बाद में ये एहसास आता था मैं अपनी भाभी से या भांजे से किसी से भी बात करूँगी वो मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। कहाँ तो इतना भोले बाबा और माँ की भगत रही है, इतने भंडारे करती थी, इतना ये करती थी। आज भी सबको पता है कि मैं पाठ मैंने कितनी बीमारी काटी, कितनी कुछ भी कष्ट सहे, पर मैंने अपना पाठ कभी नहीं छोड़ा और शिव पुराण हर सावन के महीने में मतलब मैं शिव पुराण रखती हूँ और पूरे महीने में उसको संपूर्ण करती हूँ। 5 साल से लगातार करती हूँ। तो आप ये देखिए इस बार इनका सुना तो मैंने बीच में फिर एक-एक अध्याय भी पढ़ना शुरू कर दिया। जब से इनको मतलब गुरुजी को मैंने सुना, सत्संग सुना तो उसके बाद मैंने वो भी शुरू पर मुझे नहीं पता। अभी लेटेस्ट का बताती हूँ इस पिछले संडे की बात है।
नहीं, शायद शनिवार की बात है। मेरी पोती की शुक्रवार को या शनिवार में नहीं एग्ज़ैक्ट बता सकती क्योंकि क्लास चल रही थी। क्लास ओवर होके वो कुछ अपना स्कूल का काम देख रही थी। इतने में लाइट फ्लक्चुएट करके दी दादी लाइट को क्या मैं हाँ बेटा मैं बड़ी देर से नोटिस कर रही हूँ। इतने में कह रही देखो इन्वर्टर में से धुआँ निकल रहा है। तो बोर्ड में आग लग गई, सारे बोर्ड में आग लगी एकदम बेटा मेरा अंदर लेटा हुआ था, ये ढाई 3 बजे की बात है। और एकदम से वो आया भाग के मैं कहा बेटा देख जल्दी से इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। उसने आके मेन स्विच बंद कर दिया और उसको भर दिया। उस बिजली इलेक्ट्रिक जो बोर्ड है उसके बगल में मैंने बड़ा स्वरूप मेरे को किसी ने गिफ्ट करा था। मेरी एक भाभी रिश्ते में, उन्होंने मुझे एक बड़ा स्वरूप गिफ्ट करा था। उनके बगल में ही वो बिजली का बोर्ड है। तो मैं कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे यहाँ भी बचा ली यदि घर में आज कोई नहीं होता पूरा घर जल के राख हो जाता, जिस हिसाब से ब्लास्ट हुआ। थोड़ी देर बाद फिर इलेक्ट्रीशियन को बुला के मैंने मतलब इतना रिस्पॉन्स उसने बिजली वाले ने भी जल्दी-जल्दी आके कर दिया। मेरा इन्वर्टर वाला ले गया 3 दिन बाद वो ठीक करके दे के गया। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम मेरी रोम-रोम आपका कर्जदार है। मैं तो कुछ नहीं कर सकती आपके लिए, मुझे कुछ नहीं करना आता। मैं तो पैरों से इतनी मजबूर हूँ। गुरु महाराज मैं तो जो बनाती हूँ, जो खाने के लिए मुझे ये देती है, मैं पहले उसका भोग लगाती हूँ। मैं कोई स्पेशल अभी आपके लिए कुछ नहीं कर पाती। हाँ, जब मेरा अंदर से आवाज़ आती है गुरु महाराज से उस दिन कड़ा प्रसाद बना के भोग लगा देती हूँ। पर मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। तो मैं कहती हूँ सच्ची बात तो ये मैं एक और बात आपसे बताना चाहूँगी। मेरे ससुराल वाले राधा स्वामियों को मानते हैं। मेरी शादी के बाद मैंने राधा स्वामियों को 79 में गुरु मंत्र लिया। और वो भी एक ही बार सास के साथ गई थी सत्संग सुनने, दूसरी बार मुझे गुरु मंत्र मिल गया। सब लोग इतना आश्चर्य कर रहे थे कि मेरे देवर और भी बड़े लोग हैं, जिनको आज तक नामदान नहीं मिला। अभी भी मतलब इस साल तक भी नामदान नहीं मिला और आप तो आई और आपको नामदान मिल गया। मैं कहा ये मुझे मेरे ईश्वर का करिश्मा मेरा कुछ नहीं है। मैं तो पापा नादी पता नहीं कितने बुरे कर्म करके यहाँ आई हैं, तभी तो इतने दुःख पा रही हूँ मैं। भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम, मेरे गुरु महाराज जाने। फिर मन में आता था कि मैं उनका राधा स्वामी का नाम लेके मैं सवेरे भी जो 3:05 पे जैसे मेरे पीठ पे कोई हाथ रख देता मुझे उठा देता, मैं उठ जाती थी अपने आप। कभी भी मैंने घर में अलार्म नहीं लगाया। मेरे हस्बैंड जाते थे, कभी फ्लाइट उनकी होती थी, तो कहते थे तो मैं कभी भी अलार्म कहते पता नहीं तेरी नींद कैसे खुल जाती है, जिस बजे जाना मैंने तू अपने आप उठ के बैठ जाती है। तो ये मेरे ईश्वर का, मेरे गुरुओं की कृपा मेरे पे मुझे नहीं मालूम। तो आप मानेंगे मैं अपने आप को बड़ा दोषी मानती कि मैं जोत बत्ती नहीं राधा स्वामी करते और मैं जोत बत्ती भी करती हूँ। मैं भोले बाबा रोज़ आरतियाँ भी करती हूँ, सारी माँ की भी करती हूँ, भोले बाबा की रोज़ करती हूँ आरती। मैंने राम जी का दरबार भी रखा है। मैं बचपन से ही भोले बाबा को और हनुमान चालीसा मतलब अब 70 साल की हो गई हूँ, 5 साल से यदि कर रामायण जिसकी नहीं पूरी होती थी, मैं उनके घर में जो रखते थे 24 घंटे की उनके रामायण को कंप्लीट करने के लिए मैं पहुँचा करती थी कि बीच में टाइम इनका खराब नहीं हो। जो लोग कहते हैं रात को कौन पढ़ना है, मैं आ जाऊँगी, मैं पढ़ूँगी। मतलब शुरू से ईश्वर से कनेक्शन तो ऐसा रहा है मेरा। अब कहाँ मैं पापन हूँ, कहाँ हूँ, मुझे नहीं पता। मेरे ईश्वर क्यों मेरा इतना इम्तिहान ले रहे हैं। मेरे पैर के जो पंजा है पूरा सुन्न पड़ा हुआ है और मैं बस गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर जी, गुरु महाराज इतनी परीक्षा मत लो अपनी बेटी की। मैं तो यदि आना भी चाहूँ तो कहीं आ नहीं पाती। मैं इतनी समस्याओं से घिरी हुई हूँ क्योंकि बहू कमा रही है और हम लोग खा रहे हैं और जिसमें मकान किराए का है, 2 पोतियाँ पढ़ने वाली हैं। बेटे को नौकरी मिलती है, 6 महीने करता छूट जाती है। इतनी जल्दी-जल्दी उसको सिर में दर्द हो जाती है और इतना दूसरा इतना गाली-गलौज करता है, हाथ उठाता है। मतलब आप सोचो एक माँ के ऊपर जब वो बहू को कुछ गंदी गाली देता है, जब मार-पीट करता है तो मैं उसको रोकने के लिए जब बोलती है तो वो मेरे पे भी हाथ उठाते तो आप अंदाज़ा लगाओ उस माँ पे क्या बीतती होगी कि एक बच्चा है, वो भी अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करता। देखो ये कहना मेरे लिए सुंदर नहीं है, अच्छा नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ अपने गुरु महाराज के सामने बैठ के अपने मंदिर में बैठ के मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि वो अपनी बेटियों को और वाइफ़ को लेके कहीं घूमने गए हैं अभी। इसलिए मैंने कहा जैसे जोत बत्ती करके हटी मैंने बोला नहीं आज मैंने रिकॉर्ड करना ही करना है। अब आप ये देखिए मेरे गुरु महाराज कब मेरे पे कृपा करती मैं बार-बार अरदास करती हूँ। मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल मेरे कोल और कोई बोल नहीं हैगा मेरे गुरु महाराज मैं ते तेरे नाल चरना दे विच ही रहना चाहनी हां बस इन्नी कृपा करो।
मेरे बच्चों पे भी उनको अच्छी बुद्धि दो, अपने बच्चों की देखभाल करते क कुछ कमाए और अपने बच्चों की अच्छी-सी देखभाल करे, उस पत्नी की इज़्ज़त करे, उसको प्यार करे। खाली कमाई खाने का हकदार नहीं है, खाली बीवी कहने का हकदार नहीं है। वो भी किसी की बेटी है, मैं इसलिए रोती हूँ कि उन्होंने रिश्ता मेरे मुँह को करा कि माताजी है ये, एक माँ को और भोले बाबा को मानती है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा दोषी मानती हूँ कि मैं उस बच्ची की ज़िंदगी खराब कर रही हूँ। कई बार होता है आत्महत्या कर लूँ, पर मजबूर हूँ। क्यों? क्योंकि 2 पोती हैं, उनको कौन देखेगा? यदि देखेगा नहीं, तो ये नौकरी कैसे करेगी? कैसे बच्चे पालेगी? खाली इस वजह से थोड़ी-सी रुक जाती हूँ मेरे गुरु महाराज। बाकी आप जानिए जानो, उसको बुद्धि दो, उसको काम दो, उसकी बुद्धि ठिकाने लगाओ, अच्छी सोच दो उसको, प्लीज़। मैं सिर्फ़ इतनी अरदास कर रही हूँ मेरे गुरु महाराज। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अपने मेर दा हथ रखना सारिਆਂ ते चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला तुम ठाकुर तुम पई अरदास जियो पिंड सब तेरी राज। तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी तुमसे होए सो आज्ञाकारी तुम्हारी गत में तो तुम ही जानी हे मेरे नाथ हम सदा गुरु। तो संगत जी, आपने सत्संग सुना और अभी एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अभी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ जो संध्या वेला का है। आज गुरु जी ने मुझे मैसेज के थ्रू आदेश दिया कि आज भोग में मुझे ये चाय प्रसाद की जगह तो काफ़ी प्रसाद मिला, तो मैंने आज उनको काफ़ी प्रसाद बना के दिया। और गुरुजी काफ़ी प्रसाद इतना बढ़िया बना, इतना टेस्टी बना जितना मुझे भी पीने में काफ़ी आज अच्छी लगी। वैसे मैं चाय पीना पसंद करती हूँ, पर आज मैंने काफ़ी पी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी माता पिता की तरफ से शुक्राना। मेरे पिताजी को तो गए काफ़ी समय हो गया है, वो आपके चरण शरण में ही है। ऐसा गुरुजी मुझे लगता है कि मेरे पापा आप ही के चरण शरण में ही होंगे। मेरी मम्मी जी को भी आपने बहुत 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 ब्लेस किया है। उनके ऊपर भी रात एक बार टीवी अभी 1 महीने पहले उनके ऊपर अचानक से टीवी गिर गई, जो हादसा होते होते बचा। और हो सकता है उनका कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी आपने मेरी मम्मी को ब्लेस किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं से अगले सत्संग के लिए बढ़ाती हूँ और अगले नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। सभी संगत जी का शुक्राना, सभी जो सत्संग सुन रहे हैं उनका भी शुक्राना, जो आपकी आने वाली संगत है उनका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पाका शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे संगत जी का शुक्राना शुक्राना। जो मेरा सत्संग शेयर करें उनका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे परिवार का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे भाई बहनों का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बेटे और बहू का भी शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। जय गुरुपाद। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपाद।